नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारतीय समय अनुसार ये टैरिफ बुधवार सुबह 9:31 बजे से लागू हो गया। इससे पहले 7 अगस्त से ही भारत पर 25% टैरिफ लागू था और अब दोनों को मिलाकर कुल 50% टैरिफ भारतीय निर्यात पर लग गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को दंडित करने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। आदेश में साफ लिखा है कि सूचीबद्ध सभी भारतीय वस्तुओं पर यह शुल्क लागू होगा, चाहे वो अमेरिका में सीधे उपभोग के लिए लाई जाएं या फिर गोदाम से निकाली जाए। टैरिफ का सबसे बड़ा असर ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो और सी फूड सेक्टर पर पड़ने वाला है, जहां कंपनियों का मुनाफा काफी घट सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई नई ट्रेड डील नहीं हुई तो करीब 48 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फिलहाल इस टैरिफ से बाहर है। इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 232 के तहत छूट मिली हुई है और फार्मा पर अभी भी 0% ड्यूटी है। हालांकि ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले महीनों में इन पर भी भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से ये टैरिफ विवाद एक बड़ा झटका है। फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी में हुए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। उस समय दोनों नेताओं ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन का नारा भी दिया था। लेकिन रूस से भारत की बढ़ती तेल खरीद और रक्षा सौदों ने ट्रंप प्रशासन को नाराज कर दिया। इसके अलावा व्यापार घाटे और अमेरिकी उद्योगों पर दबाव का हवाला देकर ट्रंप ने भारत पर एक तरफा टैरिफ बढ़ा दिया। सवाल ये है कि जब मोदी और ट्रंप के रिश्ते इतने अच्छे दिखते थे तो ये हालात अचानक बिगड़े क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां पूरी तरह से अमेरिका फर्स्ट पर आधारित हैं और घरेलू राजनीति के दबाव में वे रणनीतिक साझेदारियां से ज्यादा अपने मतदाताओं को संदेश देने पर जोर देते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान और यूरोप के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन भारत को टैरिफ झटका मिल गया। इस टैरिफ युद्ध का असर न केवल भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा, बल्कि भारतीय रुपया और शेयर बाजार भी पहले ही दबाव में आ चुके हैं। भारत सरकार अब निर्यातकों को राहत देने और नए बाजार तलाशने की रणनीति बना रही है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भारत व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता घटाई जा सके। लेकिन सच ये है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और इस टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रिश्तों को भी नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ऐसी ही खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।